श्रीमद् भगवद गीता 18वां अध्याय मोक्ष संन्यास योग। इसमें हम जानेंगे मोक्ष प्राप्ति और श्री कृष्ण के अंतिम उपदेश के विषय में। अर्जुन बोले, हे महाबाहो, हे अंतर्यामी, हे वासुदेव, मैं संन्यास और त्याग के तत्व को पृथक पृथक रूप से जानना चाहता हूँ। श्री भगवान बोले, कुछ विद्वान इच्छा के लिए किए गए कर्मों के त्याग को संन्यास कहते हैं, जबकि अन्य विचारशील पुरुष कर्मों के फल के त्याग को त्याग कहते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि सभी कर्म दोषयुक्त हैं, अतः उनका त्याग करना चाहिए, तो अन्य विद्वान कहते हैं कि यज्ञ, दान और तप जैसे कर्मों का त्याग नहीं करना चाहिए। हे पुरुष श्रेष्ठ अर्जुन, संन्यास और त्याग, इन दोनों में से त्याग के विषय में मेरा निर्णय सुनो, क्योंकि त्याग भी सात्विक, राजस और तामस रूप में 3 प्रकार का होता है। यज्ञ, दान और तप, इन कर्मों का त्याग नहीं करना चाहिए, बल्कि ये अवश्य करने योग्य है, क्योंकि ये तीनों ही कर्म बुद्धिमान पुरुषों को शुद्ध करने वाले होते हैं। इसलिए हे पार्थ, यज्ञ, दान और तप तथा सभी कर्तव्य कर्मों को आसक्ति और फल की इच्छा त्याग कर अवश्य करना चाहिए। यही मेरा उत्तम मत है। जो मनुष्य मोहवश कर्तव्य कर्मों का त्याग कर देता है, वह तामस त्याग कहलाता है। वह त्याग उचित नहीं है। जो पुरुष यह सोचकर कि कर्म कष्टदायक है, शारीरिक कष्ट के भय से कर्तव्य कर्मों का त्याग कर देता है, वह राजस त्याग कहलाता है और उसे त्याग का कोई फल प्राप्त नहीं होता। जो मनुष्य यह समझकर कि कर्तव्य कर्म करना आवश्यक है, आसक्ति और फल की इच्छा छोड़कर निस्वार्थ भाव से कर्म करता है, वह सात्विक त्यागी कहलाता है। अब तुम सच्चे त्यागी के गुण सुनो। जो पुरुष कुशल कर्मों में आसक्त नहीं होता और अकुशल कर्मों में द्वेष नहीं करता, वह शुद्ध सत्व गुण से युक्त, संशय रहित और बुद्धिमान सच्चा त्यागी होता है। क्योंकि कोई भी व्यक्ति पूर्ण रूप से सभी कर्मों का त्याग नहीं कर सकता, इसलिए केवल कर्मों के फल का त्याग ही वास्तविक त्याग कहा जाता है। जो मनुष्य कर्म फल का त्याग नहीं करते, उन्हें उनके कर्मों के 3 प्रकार के फल मिलते हैं: श्रेष्ठ यानी सुखद, मध्यम यानी मिश्रित और निकृष्ट यानी दुखद। लेकिन जो कर्म फल का त्याग कर देते हैं, उन्हें कोई भी कर्म फल नहीं मिलता। हे महाबाहो, सभी कर्मों के लिए 5 कारण बताए गए हैं, जिन्हें मैं तुझे विस्तार से बताता हूँ। पहला अधिष्ठान यानी शरीर, दूसरा कर्ता यानी कर्म करने वाला, तीसरा करण यानी इंद्रियां और मन, चौथा चेष्टा यानी प्रयास और 5वां दैव यानी भगवान की इच्छा या भाग्य। मन, वाणी और शरीर से जो भी कर्म किया जाता है, वह इन्हीं 5 कारणों के द्वारा संपन्न होता है। जो अज्ञानी पुरुष अहंकारवश यह मानता है कि आत्मा करता है, वह मूढ़ बुद्धि वाला है और सत्य को नहीं जानता। लेकिन जिस पुरुष की बुद्धि शुद्ध है, जिसमें मैं करता हूँ का भाव नहीं है, जो कर्मों में आसक्त नहीं है, वह संसार में कर्म करते हुए भी पाप से नहीं बंधता। ज्ञान, कर्म और कर्ता, ये तीनों भी 3 गुणों के अनुसार 3 प्रकार के होते हैं। अब मैं इनका विस्तार से वर्णन करता हूँ। सात्विक ज्ञान। जो व्यक्ति सभी जीवों में एक ही अविनाशी परमात्मा को देखता है, उसका ज्ञान सात्विक कहा जाता है। राजस ज्ञान। जो व्यक्ति सभी जीवों को भिन्न भिन्न रूप में देखता है, उसका ज्ञान राजस कहा जाता है। तामस ज्ञान। जो व्यक्ति केवल शारीरिक कार्यों में ही संलग्न है और जो बिना किसी तर्क के गहरे तात्विक अर्थ से रहित और निम्न है, उसका ज्ञान तामस कहा जाता है। अब तू कर्म के 3 प्रकार सुन। जो कर्म
शास्त्र विधि के अनुसार बिना आसक्ति और अहंकार के किया जाता है वह सात्विक कर्म कहलाता है। जो कर्म फल की इच्छा से अहंकारवश और बहुत प्रयास से किया जाता है वह राजस कर्म कहलाता है। जो कर्म अज्ञानवश बिना सोच विचार के दूसरों को हानि पहुंचाने के लिए किया जाता है वह तामस कर्म कहलाता है। कर्ताओं के भी 3 प्रकार हैं। सात्विक कर्ता यानी जो व्यक्ति अहंकार रहित, धैर्यवान, उत्साही और कर्म में स्थित रहता है वह सात्विक कर्ता कहलाता है। राजस कर्ता जो व्यक्ति अहंकारी, फल की इच्छा से कर्म करने वाला, क्रोधी और अस्थिर चित्त वाला है वह राजस कर्ता कहलाता है। तामस कर्ता यानी जो व्यक्ति मूर्ख, हठी, आलसी और धूर्त है वह तामस कर्ता कहलाता है। श्री भगवान बोले, हे अर्जुन, अब तू मेरी बात ध्यान से सुन। मैं 3 गुणों के अनुसार बुद्धि और धृति यानी धारण शक्ति के भेद को विस्तार से समझाऊंगा। हे पार्थ, जो बुद्धि धर्म और अधर्म को, कर्तव्य और अकर्तव्य को, भय और अभय को और बंधन तथा मोक्ष को सही सही जानती है वह बुद्धि सात्विक कहलाती है। हे अर्जुन, जो बुद्धि धर्म और अधर्म तथा कर्तव्य और अकर्तव्य में भेद नहीं कर पाती वह राजसी बुद्धि मानी जाती है। हे पार्थ, जो बुद्धि अधर्म को ही धर्म मानती है और सत्य को असत्य समझती है वह तामसी बुद्धि होती है, क्योंकि वह अज्ञान से घिरी रहती है। हे धनंजय, अब मैं धृति यानी धारण शक्ति के 3 प्रकार समझाता हूँ। सुनो। जिससे मनुष्य योग के अभ्यास से मन, प्राण और इंद्रियों को वश में रखता है वह सात्विक धृति कहलाती है। हे पार्थ, जो व्यक्ति कामनाओं और फलों की इच्छा से धर्म, अर्थ और काम में आसक्त रहता है वह राजसी धृति कहलाती है। हे अर्जुन, जो धृति मूर्खता, भय, शोक, चिंता और आलस्य को छोड़ने में असमर्थ रहती है वह तामसी धृति कहलाती है। हे भरत श्रेष्ठ, अब मैं 3 प्रकार के सुख को समझाता हूँ। सुनो। जो अभ्यास से जन्मा है, दुखों के अंत का कारण बनता है और जो आरंभ में विष के समान पर अंत में अमृत के समान होता है वह सात्विक सुख कहलाता है। जो सुख इंद्रियों और विषयों के संयोग से उत्पन्न होता है और जो आरंभ में अमृत जैसा लगता है परंतु अंत में विष समान हो जाता है वह राजसी सुख है। जो सुख मोह, निद्रा और आलस्य से उत्पन्न होता है, जो आरंभ और परिणाम दोनों में आत्मा को भ्रमित करता है वह तामसी सुख कहा जाता है। हे अर्जुन, इस संपूर्ण सृष्टि में ऐसा कोई भी प्राणी नहीं है जो प्रकृति से उत्पन्न इन 3 गुणों के प्रभाव से बचा हो। हे परंतप, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र इन सब के स्वभावजन्य कर्म उनके जन्म से प्राप्त गुणों के अनुसार विभाजित किए गए हैं। ब्राह्मण का स्वभाव शांति, आत्मसंयम, तप, पवित्रता, क्षमा, सरलता, ज्ञान, धर्म और सत्य में स्थित रहना होता है। क्षत्रिय का स्वभाव पराक्रम, तेज, धैर्य, निडरता, युद्ध में न भागना, दान देना और शासन करना होता है। वैश्य का स्वभाव कृषि, गोपालन और व्यापार करना है और शूद्र का स्वभाव चारों वर्णों की सेवा करना है। हे अर्जुन, अपने स्वभाव के अनुसार निर्धारित कर्म में लगे रहकर मनुष्य सिद्धि प्राप्त करता है। सुनो, वह कैसे परम सिद्धि को प्राप्त होता है। जिस परमेश्वर में इस संपूर्ण सृष्टि की उत्पत्ति हुई है और जिससे यह समस्त संसार व्याप्त है, उसकी पूजा अपने स्वाभाविक कर्मों द्वारा करके मनुष्य परम सिद्धि प्राप्त करता है। अपने कर्तव्य कर्म में लगा रहना श्रेष्ठ है, भले ही वह साधारण क्यों न हो। पराये धर्म को अपनाने से भय उत्पन्न होता है।
हे कुंती पुत्र, जैसे अग्नि धुएं से ढकी होती है, वैसे ही सभी कर्म किसी न किसी दोष से युक्त होते हैं। इसलिए अपने स्वाभाविक कर्म का त्याग मत कर। जो व्यक्ति आसक्ति और अहंकार को त्याग कर कर्म करता है और अपने अंतःकरण को जीत लेता है, वह कर्मों से मुक्त होकर परम सिद्धि को प्राप्त करता है। अब मैं संक्षेप में समझाऊं कि कैसे मनुष्य ज्ञान के द्वारा मोक्ष को प्राप्त करता है। इसे भली भांति समझो। जिसकी बुद्धि पवित्र है, जिसने स्वयं को संयमित किया है, जिसने विषयों का त्याग किया है, जो एकांत और सात्विक जीवन में स्थित है, जो आत्म संयम और वैराग्य को धारण करता है, अहंकार, कामना, क्रोध, लोभ और ममता को त्याग देता है और जो सदा ध्यान में लीन रहता है, वह ब्रह्म को प्राप्त करने योग्य होता है। जो मनुष्य आत्मानंद में स्थित रहता है, किसी के प्रति राग द्वेष नहीं रखता और समभाव में स्थित रहता है, वह पराभक्ति को प्राप्त करता है। जब वह मुझ में पराभक्ति प्राप्त कर लेता है, तब वह मुझे तत्व से जानता है और फिर मुझे ही प्राप्त हो जाता है। जो पुरुष मेरे परायण होकर सभी कर्म करता है, वह मेरी कृपा से सनातन परम पद को प्राप्त करता है। हे अर्जुन, मन, बुद्धि और सभी कर्मों को मुझ में अर्पित कर समबुद्धि का आश्रय लेकर मेरा अनन्य भक्त बन जा। यदि तू अहंकार के कारण मेरी बातें न सुनेगा तो नष्ट हो जाएगा। यदि तू यह सोचता है कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, तो यह तेरा मोहजनित विचार है, क्योंकि प्रकृति के अनुसार कर्म में लगा मनुष्य उससे बच नहीं सकता। हे अर्जुन, प्रकृति के अधीन होकर तू वही करेगा जो तेरे स्वभाव से निर्धारित है। परमेश्वर सभी जीवों के हृदय में स्थित हैं और उनकी कर्मानुसार गति को संचालित कर रहे हैं, जैसे कोई यंत्र पर बैठा हुआ हो। हे अर्जुन, तू उस परमेश्वर की शरण में जा। उसकी कृपा से तू परम शांति और सनातन धाम को प्राप्त करेगा। हे अर्जुन, यह गोपनीय से भी अधिक गोपनीय ज्ञान मैंने तुझसे कह दिया। अब इसे भली भांति विचार कर और जो तुझे उचित लगे वह कर। अब मैं तुझसे पुनः अपना सर्वोच्च रहस्य कहता हूँ। क्योंकि तू मेरा अत्यंत प्रिय है, इसलिए मैं तेरे लिए हित की बात कहूँगा। हे अर्जुन, तू मुझ में मन को समर्पित कर, मेरा भक्त बन, मेरी पूजा कर और मुझे प्रणाम कर। इस प्रकार तू निश्चित रूप से मुझे ही प्राप्त होगा। यह मेरा सत्य वचन है, क्योंकि तू मेरा प्रिय है। हे अर्जुन, सब धर्मों को छोड़कर केवल मेरी शरण में आ जा। मैं तुझे सभी पापों से मुक्त कर दूंगा। तू शोक मत कर। हे अर्जुन, यह गीता का परम रहस्यमय उपदेश कभी भी उस व्यक्ति को नहीं कहना चाहिए जो न तो तपस्वी है, न भक्ति से युक्त है, न सुनने की इच्छा रखता है और न ही मुझ में श्रद्धा रखता है। जो पुरुष इस परम रहस्य युक्त गीता शास्त्र को मेरे भक्तों में कहेगा, वह निश्चय ही मुझ तक पहुँचेगा और इसमें कोई संदेह नहीं है। मुझे सबसे अधिक प्रिय वही व्यक्ति होगा जो इस उपदेश को दूसरों तक पहुंचाएगा। इस संसार में उससे अधिक प्रिय कार्य करने वाला कोई नहीं है, न ही भविष्य में कोई होगा। जो व्यक्ति श्रद्धा और भक्ति से पूर्ण होकर इस गीता के संवाद को सुनेगा, वह भी सभी पापों से मुक्त होकर पुण्य कर्म करने वालों के उत्तम लोकों को प्राप्त करेगा। जो व्यक्ति श्रद्धा से इस गीता को पढ़ता या सुनता है, वह पापों से मुक्त होकर परम लोक को प्राप्त होता है। हे अर्जुन, क्या तेरा मोह समाप्त हो गया? क्या तू ज्ञान को प्राप्त कर चुका है? अर्जुन बोले, हे प्रभु, मेरा मोह नष्ट हो गया है। अब मैं स्थिर चित्त हूँ और आपकी आज्ञा का पालन करूँगा। संजय बोले, हे राजन, मैंने श्री कृष्ण और अर्जुन के इस अद्भुत संवाद को सुना, जो रहस्यपूर्ण और हृदय को रोमांचित करने वाला है। श्री व्यास जी की कृपा से मैंने यह दिव्य संवाद सुना, जो स्वयं योगेश्वर श्री कृष्ण ने अर्जुन को दिया।
हे राजन, भगवान श्री कृष्ण के उस अत्यंत अद्भुत रूप को पुनः पुनः स्मरण करके मैं बार बार आनंदित हो रहा हूँ। हे राजन, जहाँ योगेश्वर श्री कृष्ण हैं और जहाँ गांडीवधारी अर्जुन हैं, वहीं निश्चित रूप से श्री विजय, नीति और अपार शक्ति होती है। और यहीं पर श्रीमद् भगवद गीता का 18वां, जो कि अंतिम अध्याय है, समाप्त होता है। जय श्री कृष्ण।